किशन नाम का एक गरीब किसान गांव के एक जगह में अपनी पत्नी सुनीता और एक बेटी सीमा के साथ रहता था। किशन गांव के जमींदार रघुवीर सिंह की जमीन पर फसल उगाने का काम करता था, जिसके लिए उसे पैसे मिलते थे। एक दिन सुनीता ने कहा, सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, शाम को आते हुए ले आना। किशन ने सुनीता को बताया कि बारिशों के कारण फसल ठीक से उग नहीं रही है और खराब हो रही है। जमींदार साहब पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं शाम तक कोई इंतजाम कर लूंगी। जमींदार जी से थोड़े पैसे उधार ले लूंगी। किशन खेत पर पहुंचता है और देखता है कि फसल अच्छी उग रही थी और वह खुश होता है। तभी जमींदार रघुवीर सिंह वहां आकर कहता है, क्या बात है किशन, फसल तो अच्छी उग रही है। अब इसे बाजार में बेचने का समय नजदीक है। जी मालिक, बस कुछ दिन और फिर यह फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मेरे पिछले पैसे सब घर खर्चे में लग गए हैं। मुझे घर के राशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए। किशन घर आ जाता है और अगले कुछ दिनों में उसे घर में खर्चों की बहुत परेशानी होती है। किशन को उम्मीद थी कि जमींदार की फसल बिकेगी और उसे उसके काम के पैसे मिलेंगे, लेकिन मानसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को प्रभावित कर दिया। लगातार एक हफ्ते तक बारिश होने के कारण जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। जमींदार तो पैसा वाला था, इस साल नहीं तो अगले साल होगा। फिर फसल खराब होने का सारा गुस्सा गरीब किसान पर निकाल दिया। जमींदार साहब, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। कौन से पैसे? सारे पैसे तो फसल में ही लग गए। अब फसल नहीं है तो पैसे कैसे दूं? चल भाग यहाँ से, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। मालिक, मैंने काम तो किया था। मैंने फसल की देखभाल अच्छे से की थी। बारिश का क्या दोष? मैं तो फसल काटने ही वाला था और भी लोगों की फसल खराब हुई है। मेरा घर इसी काम से चलता है। ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी अपने नौकरों से कहकर हवेली से बाहर फिकवाता हूँ। जमींदार के आदमी किशन को धक्के देकर हवेली से बाहर फेंक देते हैं। किशन अभी जमींदार के खेत के पास बैठा हुआ मूसलाधार बारिश में रोता रहता है। तभी सुनीता उसे ढूंढती रही आ जाती है। सुनो जी, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगे। घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले हैं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुनीता के कहने पर किशन घर चला जाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था। आधी रात के समय वो घर से उठकर वापस खेत पर आ जाता है और खराब हुई फसल देखता रहता है। अचानक उसे दो आदमी एक बोरी को उठाकर आदमी हवेली के पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे। किशन उन्हें रोकता है। कौन हो तुम? और हवेली में ये क्या लेकर जा रहे हो? क्या तुम चोर हो? रुको जरा। छोड़ अरे छोड़, मैं कहता हूँ छोड़, वरना तुझे जान से मार देंगे। इस बोरी में क्या है? तुम हवेली में से चोरी करके जा रहे थे, दिखाओ तो जरा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। किशन उन छोरों के साथ छीना जब्ती करी रहा था कि तभी हवेली में से जमींदार रघुवीर सिंह की बहू चीखती हुई बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरा में नहीं है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरा में नहीं है। एक छोर भाग गया, पर एक वहीं खड़ा हुआ था। किशन बोरी का मुख खोलता है। बोरी में कोई और नहीं बल्कि जमींदार रघुवीर सिंह का पोता चिंटू था। चिंटू मेरा बच्चा। ए भगवान, मेरे बच्चे को ये लोग लेकर जा रहे थे। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा चिंटू बिस्तर पर नहीं है। मालिक, बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाया हूँ। इसका एक और साथी भी है जो भाग गया। ये पीछे के रास्ते से इस बोरी में चिंटू को ले जा रहे थे। वो तो मैं यहाँ पर था तो इन्हें पकड़ लिया। तुम मेरे पोते का अपहरण करके ले जा रहे थे। किसान ने हमें पकड़ लिया, मेरा साथी भाग गया है। जमींदार रघुवीर सिंह के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है
कि वो जिस गरीब किसान के पैसे मार रहा था आज उसी ने उसके घर के चिराग को बचा लिया। चौधरी के बहू, बेटा और पत्नी भी किसान को धन्यवाद कहते हैं। जमींदार रघुबीर सिंह किसान से माफी मांगता है और उसकी मेहनत के पैसे उसे देता है। किसान को अपनी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौटता है। अगली फसल तैयार करने के लिए जमींदार किसान को एडवांस में ही पैसे दे देता है। उसने एक गरीब किसान की मजबूरी को समझा और उस दिन से अपने व्यवहार को बदला।